Hey everyone, we have done till question number 10 of this exercise. We are doing relations. तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. पहले 10 क्वेश्चंस देख लेना तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा आगे का वीडियो. ठीक है, इस वीडियो में हम लास्ट 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 11, आंसर ट्रू और फॉल्स. द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू. तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ लास्ट 2 वीडियोस अगर आप देखोगे तो. इज कॉन्ग्रुएंट टू इन अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स इज ट्रांजिटिव. तो एक्चुअली में इज कॉन्ग्रुएंट ट्रू ट्रांजिटिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी. और जब ये तीनों होते हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. इसमें सिर्फ पूछा है ट्रांजिटिव है या नहीं, तो यस ट्रू ट्रांजिटिव है. ठीक है. इफ आर इज अ रिलेशन इन एन क्रॉस एन, यानी कि नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, डिफाइंड बाय ये है, यहाँ पे हमें दे रखा है ए बी रिलेशन में सी डी. इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी है. ठीक है, ये आपको गिवन है कि ये जो रिलेशन है ये ऐसे है. तो शो करना ये इक्विवेलेंस है. एक एक करके फटाफट से देखते जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले की बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की. तो देखो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, ए ये होना चाहिए है ना, यही तो होता है रिफ्लेक्सिव. जब इस यही होता है 1 1 2 2 3 3, यानी कि ए कॉमा बी ये रिलेशन होना चाहिए. तो देख लेते हैं ये है कि नहीं. ये कब होगा, जब ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा. ठीक है, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा. तो ये आपको पता है ये ए प्लस बी प्लस ए इक्वल होता है. ये क्या है, दिस इज ट्रू. तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हुआ. आर इज रिफ्लेक्सिव. आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है. तो रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया. देखो सिमेट्रिक के लिए ए बी आर सी डी, कोई और मान लेते हैं सी डी है ना. ये तो हमें गिवन ही है कि ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी है. ये तो गिवन ही है, गिवन चीज ही लिख दी मैंने. तो सी प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस डी, एक ही बात हुई ना. इसको इधर लिख दूं, इसको दोनों इक्वल ही हैं. इसको अब आप क्या लिख सकते हो, सी कॉमा डी आर. इससे क्या इम्प्लाई कर सकते हो आप, सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी. ये भी ट्रू होगा. सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी. तो क्योंकि ये इसके इक्वल आ गया. सिमेट्रिक में क्या होता है 1 2 और 2 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए. ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी है और सी कॉमा डी आर ए कॉमा डी, मतलब ए कॉमा बी है. तो ये हो गया, तो यानी कि ये सिमेट्रिक होगा. ठीक है, ट्रांजिटिव का देख लेते हैं. देखो ए बी आर ये तो हमें गिवन है. एक और हमें मानना पड़ेगा ना, सी डी आर. अब आपको समझ में आया होगा कि क्या हम लिखने वाले हैं, है ना. मतलब ये होता है ना 1 2 और 2 3 है, देन 1 3 भी होना चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंग ए बी आर सी डी है और सी डी ई एफ है. तो क्या होना चाहिए, ए बी ई एफ आना चाहिए. करके देखते हैं आएगा कि नहीं. इसका क्या मतलब हुआ, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ए डी इक्वल्स टू बी प्लस सी. और इससे क्या आया, सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई. ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये एक इक्वेशन आई है, एक ये आई है ए डी प्लस सी, मतलब एल एच एस एल एच एस के साथ और आर एच एस के साथ. ठीक है, और सी से सी हो गया ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस एफ इक्वल्स टू ई प्लस बी. तो ये क्या हो गया, ए कॉमा बी आर. अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें तो ए बी के साथ आर एफ ई. और आपको पता है एफ ई रिफ्लेक्सिव तो आया ही था, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी आर ई एफ. तो ए बी आर सी डी और सी डी आर ई एफ, तो ए बी आर ई एफ बी, ये दोनों में रिलेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसी तरीके से 1 2 2 3 है, 1 3 भी आ रहा है. तो इससे प्रूव हो गया कि ये ट्रांजिटिव भी है. तीनों चीजें हो गई तो हम बोलेंगे रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. नेक्स्ट देखो, prove that the relation in the set 1 2 3 4 5 is given by this. ये इवन है. इसी से ये एग्जाम्पल, मतलब जो ये है ये रिलेशन, ये इस सेट से ही निकालना है. 1 2 3 4 5 ये इक्विवेलेंस है. एक एक करके देखते हैं. ओके, तो देखो रिफ्लेक्सिव का ये बस ऐसे थोड़ा सा समझ लो, काम तो आपके एमसीक्यू आने वाले हैं इस ईयर के लिए. ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए.
तो ये हमने मान लिया इस सेट की बात हो रही है ना, तो A बिलोंग्स टू, तो क्या हो जाएगा A माइनस ए इक्वल्स टू 0 होगा, मॉड भी ले लिया है, लेकिन 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 ये, तो 0 जो कि इवन नंबर है, जो कि इवन नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि A कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हर वो ए के लिए जो कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा होगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, पूरे जो भी ये सेट का वो है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट ए। तो ये क्योंकि हो गया, तो यही कंडीशन ए बिलोंग कर रहा है आर को, रिलेशन को, तो यही कंडीशन होती है कि यस दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब इसमें दो लेने पड़ेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या होगा ए बी, ये हम मान के चल रहे हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या हो जाएगा इवन, इज इवन। अब हमें ये प्रूव करना है कि बी माइनस ए भी इवन आएगा, तो इसका माइनस ले लेते हैं, तो ए माइनस बी को ही हमने ऐसे लिख दिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, और ये भी क्या होगा इवन ही होगा, ठीक है, बी माइनस ए। अब ये मॉड के बाद क्या होगा, ये प्लस लो या माइनस लो वही रिजल्ट आता है, तो बी माइनस ए भी क्या हो जाएगा इवन। और जब बी माइनस ए इवन हो गया तो हम क्या बोलेंगे, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हमें सिमेट्रिक के लिए यही दिखाना होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो उसके लिए बी माइनस ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो यानी कि दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हम मान लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल, अब आपको पता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें इससे क्या इम्प्लाई होगा कि a माइनस बी इज इवन, और इससे क्या पता चलेगा कि b माइनस सी इज इवन, a माइनस बी भी इवन और b माइनस सी भी इवन। अगर ये इवन इवन वालों को प्लस कर दिया जाए तो वो भी इवन होगा कि नहीं, इन दोनों को अगर, चलो मॉड नहीं लेते, इन दोनों वैल्यूज को अगर हमने प्लस कर दिया तो ये भी इज ऑल्सो इवन, ये भी इवन होना चाहिए, दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो इवन ही आता है, इज ऑल्सो इवन। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो a माइनस सी इवन आएगा, और जब ये नंबर इवन है तो इसका मॉड भी इवन होगा, और जब ये इवन हुआ तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो वही तो हमें प्रूफ करना था ट्रांजिटिव दिखाने के लिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, तो यही हमें प्रूफ करना था। वी हैव प्रूव दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक किया और फिर ट्रांजिटिव, तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको समझ में तो आ गया किस तरीके से लिखना है, इस साल तो अभी लिखना नहीं है आपको, एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट दो क्वेश्चंस वो समझा देती हूँ कि वो क्या हैं, ठीक है, लिखने का आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ आई बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स की बात हो रही है, आर बी द रिलेशन ऑन आई डिफाइंड बाय ये रिलेशन है, अगर a प्लस बी इज एन इवन इंटीजर, ये आपकी बात है कि ए आर बी होगा, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो a और b रिलेशन होगा अगर a प्लस बी इज इवन। ऐसे ही अभी हमने किया ना एक क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं बता देती हूँ, a प्लस बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल, मतलब a b बिलोंग्स टू i, इंटीजर होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव देखो, अगर दोनों का सम इवन आना चाहिए ना, तो उसके हिसाब से एग्जांपल देखते हैं, 1 प्लस मतलब 1 1 बिलोंग्स टू आर है, दोनों का सम ठीक है, 2 2 भी, किसी भी दो नंबर का चाहे वो ऑर्डर या इवन हो, उनका सम तो इवन ही होता है ना, तो -1 बिलोंग्स टू आर, सबके सब सारे के सारे क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि सबका सम जो है वो इवन आएगा, वही भी दो सेम नंबर्स का सम इवन आता है तो ये बिलोंग करेगा। सिमेट्रिक में देखो, सम का ध्यान, एग्जाम्पल सोचते हुए सम का ध्यान याद रखना है, इवन आना चाहिए, तभी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो देखो 1,3 बिलोंग टू आर, तो 3,1 भी करेगा ही, और 2,4 इवन होता है, ऐड करके 6 आएगा, तो 4,2 भी बिलोंग करेगा, तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं 1 3 बिलोंग टू आर,
फिर 3 के साथ कुछ लेना, 3 के साथ ऐसे ऑड मत लेके सोचना, मतलब इवन नंबर मत लेके सोचना कि इसका सम तो कितना आ जाएगा 7, ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है रिलेशन को, तो इसलिए इसको 3,5 कोई और एग्जाम्पल। तो 1 3 कर रहा है, 3 5 कर रहा है, तो 1 5 करेगा। देखते हैं 1 5 का सम कितना हो जाएगा 6, जो कि इवन है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, तो यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स है आर, बी द रिलेशन ऑन आई, ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई 11। तो इक्विवेलेंस है, तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं सबसे पहले। x माइनस वाई डिविजिबल बाई 11 भी होना चाहिए, तो 11 का गैप या उससे ज़्यादा का गैप रख सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल सोचते हैं हम, सपोज 1 और 12 है, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, -11 डिविजिबल बाई 11 है, बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गए। ठीक है, सॉरी मैं सिमेट्रिक बताने लग गई। ठीक है, सिमेट्रिक देख लो पहले। हाँ, 1 माइनस 12 बिलोंग टू आर कर रहा है, तो 12 माइनस 1 12 1 भी करेगा, इसका सम आएगा -11, इसका 11 आएगा, दोनों ही डिविजिबल हो रहे हैं, तो सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव के लिए 0 इज डिविजिबल बाय 11, दोनों का जो माइनस करके आएगा 0 ही आएगा, 1 1 लो, 2 2 लो। ठीक है, कुछ भी मतलब जो भी सेम ही लेंगे, दोनों को माइनस करके 0 ही आएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव का एक एग्जांपल देखते हैं। चलो 1 12 तो हो गया, फिर 12 और 34 लेते हैं, दोनों का 11 आया, माइनस करके इसको भी कितना आएगा 11, 2 और 2 माइनस, तो ये दोनों डिविजिबल हैं 11 से। ठीक है, ये दोनों बिलोंग टू आर, तो क्या 1,34 होगा बिलोंग टू आर, बताओ होगा, ये होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। 1 माइनस 34 आ जाएगा -33, तो -33 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11, तो इसका मतलब ये वाली बात भी सच है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर है। तो इससे प्रूव हो गया कि ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, लिखना इसको इसी तरीके से है जैसे 13th क्वेश्चन लिखा था हमने। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन इक्विवेलेंस है, प्रूव हो गया। ठीक है, MCQ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।